हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश भूषण और आज का नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के प्लान होते हैं, एक सिंगल यूज प्लान होता है और एक है स्टैंडिंग प्लान। ठीक है। और सिंगल यूज प्लान क्योंकि ये नाम से डिनोट क्या करता है कि एक बार में ही प्लान किया जाएगा, जैसे कि ये क्या है, वन टाइम इवेंट या हम कह सकते हैं वन टाइम प्रोजेक्ट प्लान है कि जैसा आपका प्रोजेक्ट होगा जिस तरीके से है उस तरीके से प्लान आउट किया जाएगा, बट एक बार ही होगा, ये रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी प्लान की तरह ये रिपीट नहीं होंगे और ये शायद आपका एक वीक में एक बार होगा या एक मंथ में होगा। कुछ ऐसे प्लान भी होते हैं जो साल में एक बार प्लान किए जाते हैं और बार बार रिपीट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें बजट है, प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, इस तरीके की चीज़ें जो हैं जो एक सिंगल यूज प्लान में आएंगे। उसके बाद आता है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान का मतलब होता है जो रिपीट होंगे रेगुलरली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये बार बार जो है रिपीट होते रहेंगे और ये इसलिए किया जाता है ताकि कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़े अच्छे तरीके से काम करे। ये इंटरनल्स ऑपरेशंस के ऊपर किए जाते हैं और इसलिए डिसीजन मेकिंग के लिए और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इस तरह के प्लान किए जाएंगे डिसीजन लेने के लिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पॉलिसीज़ है, प्रोसीजर है, मेथड्स हैं, रूल्स हैं, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे। आइए इन सब चीज़ों को हम देखते हैं डिटेल में कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से ये सारे जो है टाइप्स। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। देखिए, जितने भी आपके टाइप्स हैं इनमें पहली लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, पहली और दूसरी लाइन जो है इम्पोर्टेंट होगी। और सबसे पहला जो स्टेप है प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव होते क्या हैं? तो कहते हैं कि ये क्या है कि द डिज़ायर ऑफ पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच, कि वो पोजीशन जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट पहुंचना चाहती है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है एग्जैक्टली। तो ऑब्जेक्टिव आपके कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, आप अपने सेल्स को बढ़ा सकते हो 10% से, सेल्स को बढ़ा लो, या आप अपने रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न को आप बढ़ाना चाहते हो, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, कॉस्ट को कम करना चाहते हो। कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आपका क्या करते हैं कि जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव्स है क्या एग्जैक्टली? तो ये एक्सप्रेस किए जाते हैं स्पेसिफिक टर्म में, जो कि एक नंबर हो सकता है, एक रिटर्न स्टेटमेंट हो सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ तक पहुँचा के अपने जो भी गोल्स वगैरह हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। दूसरा पॉइंट आया था स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या है कि कहते हैं कि इट विल आल्सो रेफर टू द फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड स्कोप इन अ लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस ओर लेके जाना चाहते हो, डायरेक्शन क्या है, ठीक है, क्या स्कोप है, वो सारी चीज़ें स्ट्रेटेजी जो है वो डिफाइन करेगी। इसलिए स्ट्रेटेजी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो कि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा क्या करना चाहेगी, इस चीज़ को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहेगी थ्रू डिफरेंट स्ट्रेटजीज। और ये एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को डिनोट करेगी और इसके साथ साथ एक कोर्स ऑफ एक्शन है। कोई भी काम किया जाएगा तो काम करने पे ही आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करोगे। तो दूसरा ये रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट किया जाए, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि कि आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सबको क्या करें, अचीव करें। तो स्ट्रेटेजी एक फॉर्मुलेशन है, फॉर्मुलेट करोगे किन सब चीज़ों को देखते हुए, तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट को जैसे जैसे चेंज होगा तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है वो भी इस तरीके से चेंज होती जाएगी। तो बेसिकली स्ट्रेटजीज है क्या, एक कोर्स ऑफ एक्शन है जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ के, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग न्यू आइडियाज़ लेके आते हो, न्यू डिसीजन लेते हो ताकि कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके। ठीक है।